गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग सब। तो गाइस, आज का मेरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने जा रहा है बिकॉज आज मैं रिएक्ट कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत के एड्रेस रील पे। तो मैंने सोचा भाई इन पर रिएक्शन लेकर आया जाए। बाकी सुशांत सिंह के जितने भी फैंस देख रहे हैं प्लीज़ लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को। तो स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर मजीद करूँगी डिस्कस कि क्या बहुत ज़्यादा बेस्ट मिलता है आज की वीडियो में हमें देखने को। तू कहे तो तेरे निशानों पे चलूं इशारे पे ख्वाब के मैं बहाना सा बिना करूं सिरहाने पे। एक अच्छा कलाकार बनना बहुत कठिन है और एक अच्छा इंसान बनना उससे ज्यादा कठिन है और मैं दोनों बनना चाहूंगा यहाँ से जाने से पहले। He was just not an artist. He was a pure person inside. और वो कितना इंटेलेक्चुअल था, कितना इंटेलिजेंट था, किस तरह के पोस्ट करता था, उनसे सब कुछ समझ में आई। By the way, this is my time machine. This is the telescope called Meade 600, and you can see Saturn rings, Jupiter moons, and actually different galaxies, Andromeda also, when the sky is clear. This morning we can see Jupiter. That is there. Then we can see. So very interesting, right? And I'll tell you why. This is how I do. Mars right now is right here. Okay. सुशांत मुझे हमेशा एक चीज बोलता था, सक्सेस और फेलियर के बीच में एक लाइन होती है जो वो हमेशा बोलता था, जो धोनी फॉलो करते हैं। यू नो, जब कुछ ज्यादा अच्छा होता है तो भी वो सटल रहता है, जब कुछ ज्यादा खराब होता है तो भी वो सटल रहता है। एंड सुशांत बोलता था मैं ऐसे होना चाहता हूँ बिकॉज ही वॉज लाइक दैट, वेरी बैलेंस। ना उसको सक्सेस कभी अफेक्ट की, ना उसको डाउनफॉल कभी अफेक्ट किया। बोले कभी अफेक्ट भी होगा ना तो आई बाउंस बैक, क्योंकि ये जो खुशियां है सर, ये जो थोड़ी सी खुशियां है ये उसी टाइम की होती है, वो पल भर की खुशियां होती है। ये सुशांत मानता था सर, इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता था। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ 93,000 तरीके से आप रोज मर सकते हैं। तो आप सोचिए अगर आप एक दिन सर्वाइव करते तो आप कितने लकी होते हैं कि आप 93,000 तरीके से नहीं मरते। तो लक तो फिर ये देखा जाए तो जो लक फैक्टर है वो हर चीज में होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं रिजल्ट को लेके तो फिर ये बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। लेकिन अगर आप मजे ले रहे हैं काम करते हुए तो फिर लक आपको थोड़ी देर तक रोक सकता है, लेकिन इवेंचुअली आप जहाँ पहुंचना चाहते हो वहाँ पहुंचेंगे। तो इंसान 1 करोड़ रुपए आसाम फ्लड में डोनेट करके आ गया बिना किसी को बताए, बिना कोई हाइप बनाए, बिना कुछ न्यूज में आए, चुपचाप जाके 1 करोड़ रुपए आसाम फ्लड्स में डोनेट करके आ गया। जिस इंसान ने 15 करोड़ की फेयरनेस क्रीम ब्रांड को ठुकरा दिया, ये होता है लेवल, ये होता है बंदा। बड़े कारण डूंगे ताही टकिया चेरा निकला तुरया कल्ले ने राह बखरे बनाए मेरी देख के तरक्की फिर दिया कब्र। सुशांत का अगर आपको टीवी से फिल्म्स का रिस्क लग रहा है, मैनी डू नॉट नो दिस बट बिकॉज आई एम फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड तो आई कैन से एक AIEEE एग्जाम होता है हर साल इंजीनियरिंग का इंडिया में, जैसे IIT का जे एक AIEEE होता है जिसे 10 लाख बच्चे रोज कह रहा हूँ हर साल एग्जाम देते हैं। उसमें सुशांत की रैंक 7th। He is AIEEE 7 and he joined Delhi College of Engineering and of course मम्मी से पूछे बिना छोड़ दिया या पता नहीं पूछ के छोड़ा होगा, मालूम नहीं। तो he has taken risk, he is that kind of a person। पुलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी ना कोई नाज़नीन, शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
65% से ज्यादा बच्चे जो अभी स्कूल में जा रहे हैं और काफी पढ़ाई करेंगे, वो बड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन जब वो स्कूल से निकलेंगे तो वो जो नौकरी करेंगे वो टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं है, वो सारी चीजें अभी तक हुई नहीं है, बिकॉज दीज आर एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज दैट विल डिसरप्ट द सिस्टम सो मच। अभी हमें भी नहीं पता कि क्या होगा, तो फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो फिर बच्चों को भी पढ़ना क्या चाहिए? बच्चों को इट इज, और वहां पे रेलेवेंट क्या होगा? अभी क्या ऐसा स्किल दें जो उस समय रेलेवेंट होगा? ये स्किल सिर्फ वही हो सकता है कि इट इज ओके टू फेल। वी हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, दैट्स फॉर श्योर। और जब नई चीज बनाएंगे तो फेल होंगे, और इस चीज को लेके तमाशा नहीं होना चाहिए, इस चीज को इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर किया और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में चला गया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है ये चीज मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर रहा, और वहां से पूरी कहानी शुरू हुई। फैमिली को कन्विंस करना कितना आसान या कितना मुश्किल था? आसान इसलिए था क्योंकि उनको बिल्कुल ही आइडिया भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। मैं हॉस्टल में था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और 3 साल तक उनको पता नहीं था कि मैं सारे स्टार्स के पीछे डांस करता हूँ। और तीसरे साल में जब मैंने अपने डैड को बोला कि यार मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने बोला कौन सा ओलंपियाड, फिजिक्स है या केमिस्ट्री का ओलंपियाड है? मैंने कहा मैं डांस करने जा रहा हूँ ऐश्वर्या राय के साथ। तो जस्ट बिकॉज उनको इतना कम टाइम था रिएक्ट करने के लिए, इसलिए आसान था। और क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि मैं ऐसे भी बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन उस समय जब मैंने इतने दिल से बोला उनको कि यार आई स्वेयर अगर मुझे पैसे भी नहीं भी मिले, आप ये चाहते हो कि मैं खुश रहूंगा, मैं ये करके खुश रहूंगा, तो उन्होंने बहुत जल्दी हाँ कर दी। मोस्ट स्टाइलिश यूथ आइकॉन एंड द अवार्ड गोज टू सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत आज आपको याद कर रहा है, आपकी कुटुंब का हर रिश्ता, क्योंकि ये आपका और हमारा सिर्फ पवित्र नहीं, अमर रिश्ता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा और मैं ये सब बोलूंगी। We miss you, सुशांत, we miss you। क्योंकि उनको बिल्कुल ही आइडिया भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। मैं हॉस्टल में था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और 3 साल तक उनको पता नहीं था कि मैं सारे स्टार्स के पीछे डांस करता हूँ। और तीसरे साल में जब मैंने अपने डैड को बोला कि यार मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, एक कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कौन सा ओलंपियाड, फिजिक्स है या केमिस्ट्री का ओलंपियाड है? मैंने कहा मैं डांस करने जा रहा हूँ ऐश्वर्या राय के साथ। तो जस्ट बिकॉज उनको इतना कम टाइम था रिएक्ट करने के लिए, इसलिए आसान था। और क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि मैं ऐसे भी बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन उस समय जब मैंने इतने दिल से बोला उनको कि यार आई स्वेयर अगर मुझे पैसे भी नहीं भी मिले, आप ये चाहते हो कि मैं खुश रहूंगा, मैं ये करके खुश रहूंगा, तो उन्होंने बहुत जल्दी हाँ कर दी इस बात को। आपके पास ये पावर आ जाए कि आप ऐसे फेंके और कोई आ जाए, किसको बुलाना चाहेंगे आप? बहुत सारे यार। सुशांत दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तो हमारी एक बार तो किससे लेते हैं? अपने आप से। वाह, कोई किसी और से नहीं। अगर जब तक आप till the time you know the why of doing what you do, you don't need an inspiration. एक अच्छा कलाकार बनना बहुत कठिन है, और एक अच्छा इंसान बनना उससे ज्यादा कठिन है, और मैं दोनों बनना चाहूंगा यहाँ से जाने से पहले। सुशांत सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लाइक जेन्युइनली। आफ्टर आई हैव सीन योर मूवी MS धोनी, I mean, I cannot express in words. I really adore you. You're very handsome, sir. So, मैंने ऐसा सुना भी है कि आपको चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं आपके लिए चॉकलेट लाई, क्या मैं आ सकती हूँ आपको ऑफर करने? मैं बहुत गंदा हूँ, बिल्कुल भी फैशन का सेंस नहीं। For that we have taken
most admiring, talented brand ambassador, Mr. Sushant Singh Rajput. ऐसा हो क्यों कि लगती है जो तुम मेरे हो। मेरे को यहाँ पे रोड पे हमेशा मिलते रहते थे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ भीख मांगता हूँ, खाना खाता हूँ, और मेरे को कभी भी गाड़ी में आ रहे थे, और मेरे को मेरा सच्ची बोलूं नाम भी जानते थे, माइकल, मेरा नाम भी जानते थे माइकल। मैं बोला साहब जी भूख लगा है, 2 रुपए। मैं खाली एक ही बात बोलता था, सिर्फ साहब 2 रुपए, और मेरे को 2 रुपए नहीं, 2 रुपए की जगह 200 रुपए देते। अभी आंसू भी आ रहे हैं। मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना। केली चावल सुशांत सिंह राजपूत। क्या बंदा था यार, ऐसे कोई एक्टर ऐसे लोग सुसाइड कर सकते हैं। ये अभी भी बीटेक अपनी कंप्लीट कर रहा है, तो ये एचसी वर्मा, आरडी शर्मा, all these questions or all these books are still with him. बदले रास्ते झरने और नदी, बदले दीप की टिम छेड़े जिंदगी धुन कोई नहीं, बदले बरखा की रिमझिम। अपने सुशांत सिंह के साथ काम किया है, वो इन पर्सन कैसे थे? बिकॉज सोशल मीडिया पे जितना हमने देखा हुआ है उनके बारे में। देखो 2 प्रकार के एक्टर होते हैं, एक जो पूरे मतलब सिर्फ अपने क्राफ्ट पे फोकस करते हैं एंड दे आर जस्ट एक्टर्स, एंड एक जिसको सब करना है। He was like that. I can call him an educated actor. But being an educated actor is also important. कि you don't forget 2 things. First, being grounded, being innocent, being not killing your innocence, and not being egoistic, and अपना एक ground में रहना, and humble रहना with people, with anyone. तो वो उनमें था। एक वो होता है ना कि मतलब नहीं भले छोटा है, भले मेरा भाई है, भले इसका उम्र बहुत छोटा है मुझसे, but he never used to be like only छोटू, no. He used to treat me like I am his age only. And हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग भी ऐसे करते थे जैसे he had this trust. I don't know how. He never considered me as like, क्योंकि हम ऐसे बच्चों को ऐसे देखते हैं ना कि अरे यार ये कर पाएगा, अरे यार इससे हो पाएगा, ये बड़ा डायलॉग बोल पाएगा। तो he never used to think that. एक दूसरे की रूम शेयर करते थे, खाना शेयर करते थे, मेरी मम्मी जो टिफिन में लेकर आती थी वो खाना शेयर करते थे, थेपला लेकर आती थी मम्मी वो शेयर करते थे, because he had this curiosity, that hunger, that not know it all attitude. कि मुझे तो सब पता है, वैसे नहीं था उनमें। एंड दैट्स व्हाई वो भी टिक गए। उनमें फोकस बहुत था, उनमें ह्यूमिलिटी बहुत थी, एंड इनोसेंस बहुत थी। अपने बड़े से टेलीस्कोप के साथ उन्हें पसंद था स्टार्स और प्लैनेट्स को देखना। एक ऐसे रेयर सेलिब्रिटी जिनके सोशल मीडिया पर आपको क्रिप्टिक फिलोसॉफिकल पोस्ट से लेकर पोएट्री तक देखने को मिलती थी। इनके कई सपने थे। इनफैक्ट ये इंसान अपने आप में ही एक अलग पूरी दुनिया थी। What are the 3 mistakes of your life? Yes. My first mistake, I don't consider these as my mistakes, but like people, my friends, they are like, these are your mistakes. So first was, I was all India topper in engineering college, and I dropped out of my college because I wanted to be a hero in film industry. So I think that was my first mistake. The second mistake is when I was at my peak on TV and I was getting a lot of money and fame, I just randomly quit it for nothing, just to learn. So I think that was my second mistake. And the third mistake is I'm still thinking to make these similar mistakes in future. जबरदस्त एंड हो गया भाई। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट थी यार।
बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में मुझे सुनने को देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन थे। यार क्या खोया है बॉलीवुड ने, क्या खोया है हमने। इनको देखा जाए तो ये जिस भी फील्ड में जाएं तो अपना जो है ना वो नाम को रोशन कर दें। ये ऐसे स्टार थे, ये ऐसा सितारा थे यार। मतलब देव इनके बारे में मज़ीद जान के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन थे। अच्छा एक चीज़ मैंने ये देखी है कि जो है ना ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो स्टडी को बहुत ज़्यादा मतलब समझ के चलना और इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, तो वो हम्बल पर्सन बहुत ज़्यादा होगा। वो बहुत ज़्यादा नीडी लोगों की हेल्प करता है। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। तो सुशांत सिंह भी बिल्कुल इसी तरह के थे। जैसा कि एक ने बताया कि मैं अगर उनसे 2 रुपये मांगता था तो वो मुझे 200 रुपये दिया करते थे। वो उनकी याद में यार रो रहे थे। खैर यार बहुत ज़्यादा अच्छी एडिट्स थी और मतलब दुख ही रहेगा, हमेशा के लिए दुख रहेगा कि ये चले गए छोड़ के। और मैं कहती हूँ कि इतना प्रैक्टिकल बंदा, इतना अच्छा बंदा जो छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करे, वो अगर कोई डाउनफॉल में भी आ जाए तो वो कि उस खुशी को ख़त्म ना करे। हर चीज़ सर्टेन टाइम की होती है। ये मतलब अपनी बातों में इन्होंने काफ़ी दफ़ा बताया है। तो भाई खुशी से रहो। तो ऐसा बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है? मेरी तो समझ से ये बिल्कुल बाहर है। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी सुसाइड है। बाकी यह है कि मज़ीद मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। तो यार बस यार दुखी हो रहा है कि ये चले गए। और इतने ज़्यादा ये हैंडसम पर्सनैलिटी, डैशिंग, लुकिंग, यार हर चीज़ में जो है ना मतलब ढल जाना, बहुत ज़्यादा बेस्ट पर्सनैलिटी सुशांत सिंह। तो यार बस आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने आज के आर्टिस्ट को कितना एंजॉय किया है। वैसे एक बात है, अच्छे लोग दुनिया में ना बहुत कम रहते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ और ऐसा ही कुछ बहुत सारे सितारों के साथ हुआ है। तो खैर आप लोग बताइएगा आप लोगों ने आज के एडिट्स को कितना एंजॉय किया है। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।